गरीब ही गाड़ी चलाता, अमीर कौन चलाता? अमीर की लोड़ ही नहीं। वो तो सदरा की भर देगा, गरीब कहाँ भर देगा? उसका घर भेजेगा बेचारेगा। ये तो गलत करा सरकार ने कानून लिया के। कानून बनाए हैं सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ, ये वापस हों बिना किसी शर्त के। अभी हाल ही में जो ड्राइवरों के लिए कानून लेकर आई है, इसे सभी ड्राइवर जो है दुखी हैं, नाराज हैं। यहाँ पर जो है गांव पाई में, कैथल जिले का जो गांव पाई है, यहाँ पर बहुत बड़ा किसान चौक पर उन्होंने बहुत बड़ा जाम लगा दिया है। आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं कितना बड़ा जाम यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। तो आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्हें प्रॉब्लम है इस कानून से, क्या कुछ इन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सरकार ने कानून पास किया और लोगों को जो है ड्राइवरों को स्पेशली क्या कुछ इससे प्रॉब्लम है? कितना बढ़िया तोहफा दिया 9 साल पे। ये बैठे हम सड़कों के ऊपर, गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा, कहाँ जेल भुगतेगा? क्योंकि ड्राइवरों की कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता। कहीं भी चले जाए हमारे को गालियाँ भी मिलती हैं और ऊपर से ये कानून थोप दिए। ये कानून जो हमारे पे थोपे हैं, इतने पैसे हम कमा भी नहीं सकते। तो सर, इस कानून की वजह से क्या कुछ ड्राइवरों की लाइफ पे प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सारी है। सभी भाई जितने हैं ये खड़े हैं सड़कों पे। अगर ये 4 दिन महीना अगर खड़े भी रह गए, इनको खाने के लिए कहाँ से आएगा? सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या कुछ कानून सरकार ने लागू किया है ड्राइवरों के ऊपर और क्या कुछ प्रावधान है उसके, और आपको क्या कुछ समस्याएं हैं उस कानून से? ये कानून जो सरकार लेके आई है ड्राइवर के खिलाफ, जैसे अगर कोई ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाता है, ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है, ये नहीं है कि ट्रक ड्राइवर ही है, टैक्सी ड्राइवर हो गया या अपनी पर्सनल कार जिसके पास है वो ड्राइवर हो गया, मोटरसाइकिल का कोई ड्राइवर हो गया, और उस ड्राइवर से कोई हादसा हो जाता है, जैसे किसी की डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में किसी वो पैरालाइज हो गया या कुछ भी हो गया, उस ड्राइवर के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 या 10 लाख के बीच में जो जुर्माना है वो, ये कानून सरकार लेके आई है। ये सरासर कानून गलत है सरकार का। हम ड्राइवर भाई और किसान मजदूर भाई सब इस कानून के खिलाफ है। जनता जनार्दन हमारा साथ दे रही है। यहाँ जितने भाई खड़े हैं ये सब ड्राइवर हैं। कोई मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, कोई कार का है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई किसी के घर नौकरी कर रहा है, सब ड्राइवर है ये। और इनकी सब यही आवाज़ है हमारी ड्राइवरों की कि सरकार ये कानून अपने वापस ले। सरासर गलत कानून है। इसके ऊपर अगर सरकार ने नहीं ये कानून वापस लिए तो धरने अनिश्चितकालीन भी चले जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो आम पब्लिक के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आम पब्लिक के ऊपर इसका पूरा फर्क पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए सुबह आप फल लेने जाओगे, सब्जी लेने जाओगे, एक ड्राइवर ही आप तक वो सब्जी आपकी रसोई तक एक ड्राइवर ही पहुंचाता है। वो अपनी जान हथेली पर लेकर आता है। उसको ये नहीं पता कि उसके परिवार में उसकी डेड बॉडी भी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपके पास वो पहुंचाता है जान हथेली पर रखकर। अगर ये चीज़ें ड्राइवर, मान लिया जाए ड्राइवर ने ड्राइवरी छोड़ दी, सभी ड्राइवर अपने घर पे बैठ गए आज, तो कल आप खाना कहाँ से खाओगे? किसान और ड्राइवर, ये मजदूर, ये सब घर पे बैठ गए तो कहाँ से खाना खाओगे? सुबह अंगूर की खेती करने वाला वो भी किसान है और वो अंगूर की खेती करके ट्रक के अंदर लोड करता है, वो ट्रक ड्राइवर मंडी तक पहुंचाता है। जैसे नासिक से चल के, सोलापुर से चल के वो चंडीगढ़ लेके आता है, कैथल लेके आता है, फिर आपके पास वो आपके मुंह तक आता है, एक ड्राइवर ही लेके आता है। अगर ड्राइवर ने अपना काम रोक दिया तो आर्थिक व्यवस्था देश की वैसे ही खराब हो जाएगी। एक ड्राइवर के ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है तो ये समझो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता खराब है। और मोदी सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी तो धरना जारी रहेगा। अभी यहाँ कुंडी बस स्टैंड पे भी सभी ड्राइवर कंडक्टर्स ने जो है धरने पर बैठ चुके हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सरकार ने जो ये नया नियम लेकर सरकार आई है ड्राइवरों के लिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को, हल्का वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हैं। जो ये कानून सरकार बनाने जा रही है, ये कानून एक ड्राइवर के लिए नहीं है, ये आम जनता को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि ये इस कानून के अंदर अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसको मौके पर छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना जो सरकार उस पर थोप रही है, जो कि वो एक बुनियाद है। और हम चाहते हैं कि भी सरकार इस कानून को वापस ले, और जिसके कारण ये सारा प्रदर्शन हो रहा है, और ये पूरा प्रदर्शन पूरे देश के अंदर है। सर, इससे इस कानून की वजह से जो है आम जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस कानून का आम जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नाम हो रहा है अभी ड्राइवरों के ऊपर। ये ड्राइवरों के ऊपर नहीं है, ये आम जनता के ऊपर भी है, क्योंकि एक्सीडेंट ये नहीं होता भाई ड्राइवरों से ही होता है, ये आम जनता से भी होगा। जिसमें मोटरसाइकिल वाला है, जिसके पास भी लाइसेंस है, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। अगर जिससे भी एक्सीडेंट हो गया वो इस कानून के दायरे में आएगा। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इस धरने के? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं भाई, जो ये कानून लाने जा रही है भाई, इसको लाया ना जाए, इसको बंद कर दे। अगर सरकार जो है अपने इस कानून को वापस नहीं लेती है तो क्या कुछ आपका रहेगा? अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सभी ड्राइवर बंद हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन धरना है। और जब ये कानून आ जाएगा वो ऑटोमेटिक सभी अपने घर पर बैठ जाएंगे। और इसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी ड्राइवर भाई, कोई 5,000 पे काम कर रहा है, कोई 10,000 पे काम कर रहा है। और जिस कानून के दायरे में आने के बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा है, तो वो कैसे कहाँ से लाएगा? देश में 27% ड्राइवर की पहले ही बहुत कमी है, 27%। अगर ये कानून पास तो हो चुके हैं, अगर ये लागू हो गए नहीं तो देख लो आप कितने % ड्राइवर की कमी हो जाएगी। 5 या 10% ड्राइवर बचेंगे बस, वो भी अपने हिसाब से तनख्वाह लेंगे या कोरे कागज पे लिखवा के लेंगे। अगर आपका जुर्माना, मेरा जुर्माना आप भरोगे तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो एक्सपोर्ट का सिस्टम और ये जो कच्चे माल की गाड़ी है सभी बंद हो जाएंगे। जो लोकल गाड़ी है वो भी ध्यान से चलाएगा, बिल्कुल ठप हो जाएगा सब सिस्टम। इससे भारत की GDP भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद।